क्या आपने कभी सोचा है जिस विशाल ब्रह्मांड में हम सांस ले रहे हैं वो आखिर कब शुरू हुआ था? क्या ये हमेशा से अस्तित्व में था या फिर किसी क्षण, किसी विस्फोट, बिग बैंग से अचानक जन्मा? और अगर इसकी कोई शुरुआत थी तो क्या इसका कोई अंत भी होगा? कभी कभी रात के शांत आसमान में झिलमिलाते अनगिनत तारे देखकर लगता है ये रोशनी, ये आकाशगंगाएं, ये नीहारिकाएं, नेबुले, ये सब कुछ तो अनंत है। लेकिन विज्ञान कहता है हर चीज का अंत होता है, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड का भी। सोचिए, एक दिन आएगा जब कोई नया तारा जन्म नहीं लेगा, पुराने तारे बुझ जाएंगे, ग्रह ठंडे पत्थरों में बदल जाएंगे और रोशनी की जगह केवल अंधकार बचेगा। एक कॉस्मिक डेथ, जहां ना ध्वनि होगी, ना जीवन, ना समय का कोई अर्थ। ब्रह्मांड जिसने कभी हमें जन्म दिया था, जिसने गैलेक्सियां रची, तारों को जलाया और जीवन को पनपाया, वही ब्रह्मांड एक दिन अपनी अंतिम सांस लेगा। हर एटम, हर किरण, हर पल धीरे धीरे मिट जाएगा, मानो समय खुद अपने ही निशान मिटा रहा हो। यह सवाल उतना ही रहस्यमय है जितना स्वयं कॉस्मोस। और आज विज्ञान के पास इसके 3 संभावित उत्तर हैं। 3 ऐसी थ्योरियां जो बताती हैं कि इस ब्रह्मांड का अंत कैसे और कब हो सकता है। क्या यह सब धीरे धीरे ठंडा होकर हीट डेथ में खत्म होगा, या अचानक किसी बिग क्रंच में सब कुछ सिकुड़कर एक बिंदु में समा जाएगा, या फिर किसी अनजानी शक्ति के कारण बिग रिप में हर तारा, हर ग्रह, हर कण अलग अलग होकर नष्ट हो जाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी थ्योरी सच साबित हो सकती है? तो चलिए आज हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जहां विज्ञान और कल्पना एक दूसरे से टकराते हैं और जहां हम खोजते हैं ब्रह्मांड का अंत। द बिग फ्रीज, बड़ा जमाव। कल्पना कीजिए, समय इतना आगे बढ़ चुका है कि मानव सभ्यता का नामो निशान मिट चुका है। जो तारे आज रात आसमान में टिमटिमा रहे हैं वे अरबों खरबों सालों पहले ही बुझ चुके हैं। आकाश अब वैसा चमकीला नहीं रहा जैसा आज है। यह एक ठंडी, शांत और अंधेरी चादर में बदल चुका है। गैलेक्सियां जो कभी एक दूसरे के पास थीं, अब इतने विशाल अंतरालों पर बिखर चुकी हैं कि कोई भी रोशनी, कोई भी सिग्नल किसी तक नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड अब एक विशाल मौन रेगिस्तान बन चुका है जहां हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा, शून्यता और अंतहीन ठंड फैली हुई है। ये वही भविष्य है जहां समय अब केवल एक धीमा, थका हुआ प्रवाह बन गया है। हर तारा जो कभी चमकता था उसके भीतर ऊर्जा का स्रोत, न्यूक्लियर फ्यूजन धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। सूरज जैसे तारे पहले लाल दानव, रेड जायंट बने, फिर सिकुड़कर सफ़ेद बौने, वाइट डॉर्फ में बदल गए। इन बौनों की आखिरी किरणें भी एक दिन बुझ गईं और वे ठंडे, निष्प्राण पिंड बनकर रह गए। कुछ विशाल तारे सुपरनोवा बनकर फटे और फिर काले छेदों या न्यूट्रॉन तारों में ढल गए। पर समय इतना लंबा बीत चुका है कि अब ये सभी अवशेष भी अपने अंतिम क्षय की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई नई रोशनी नहीं जन्म ले रही। ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ही गर्मी खोता जा रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार कभी नहीं रुकता। स्पेस की हर इकाई अपने पड़ोसी से दूर जा रही है, जैसे समय खुद चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर रहा हो। गैलेक्सियां इतनी दूर जा चुकी हैं कि उनका प्रकाश भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहा। हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सियां भी अंततः अकेली रह जाएंगी, एक मौन, अंधेरे में तैरती इकाई। कोई दूसरी गैलेक्सी अब दृष्टि में नहीं होगी, कोई तारकीय पड़ोसी नहीं, सिर्फ ठंडी खामोशी और अंधकार जो हर दिशा में फैला होगा। ब्रह्मांड का यह चरण कॉस्मिक एकांत, कॉस्मिक आइसोलेशन कहलाता है, जहां हर चीज़ एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाती है। जैसे जैसे विस्तार बढ़ेगा, तापमान गिरता जाएगा। ब्रह्मांड का औसत तापमान धीरे धीरे शून्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे एब्सोल्यूट शून्य कहा जाता है। इस तापमान पर कोई भी परमाणु हिल नहीं सकता, कोई गति नहीं बचती। ऊर्जा के सारे स्रोत खत्म हो चुके होंगे, न तारे, न ग्रह, न रोशनी। ब्रह्मांड एक विशाल बर्फीले सागर की तरह स्थिर हो जाएगा, जहां हर अणु अपनी अंतिम स्थिति में जमकर रुक जाएगा।
यह वह क्षण होगा जब समय और तापमान दोनों ठहर से जाएंगे और ब्रह्मांड का अस्तित्व ठंडी निस्तब्धता में डूब जाएगा। अब बचेंगी केवल ब्लैक होल्स, जो कभी आकाश गंगाओं के केंद्र में शासन करते थे, लेकिन वे भी अमर नहीं हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हुए वाष्पित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया बेहद धीमी है, अरबों खरबों साल लगेंगे, पर अंत तय है। एक दिन आखिरी ब्लैक होल भी गायब हो जाएगा, अपने साथ ऊर्जा का अंतिम अंश भी समेटकर। उसके बाद ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचेगा, न प्रकाश, न पदार्थ, न विकिरण, केवल एक शांत, ठंडी, अनंत शून्यता, जहां भौतिकी के नियम भी बेअसर हो जाएंगे। और तब आएगा वह युग जिसे वैज्ञानिक कहते हैं द बिग फ्रीज, बड़ा जमाव। ये ब्रह्मांड का अंत नहीं, बल्कि उसका धीमा ठंडा विलय है, जहां सब कुछ जम चुका है, न कोई जीवन, न गति, न आशा। हर तारा बुझ चुका है, हर ब्लैक होल वाष्प बन गया है, और बची है सिर्फ अनंत ठंड की चुप्पी। यह एक ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां कोई न देख सकेगा, न सुन सकेगा, जहां हर दिशा में फैली जमी हुई खामोशी ही अंतिम सच्चाई होगी। यही है द बिग फ्रीज, जहां ब्रह्मांड ठंड में मर जाएगा, धीरे धीरे, बिना आवाज के। द बिग क्रंच, बड़ा संकुचन। सोचिए, अरबों साल बाद ब्रह्मांड का फैलाव अचानक रुक जाए। वो विशाल विस्तार जो गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर ले जा रहा था, अब थम जाए। सारे तारकीय पिंड और गैलेक्सियां जैसे धीमी गति से अपनी गति खो दें, और अगर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फिर से पूरी ताकत से पकड़ बना ले, तो वही शांत और ठंडी सृष्टि जो आज तक फैल रही थी, अब उलटी दिशा में लौटना शुरू करेगी। यह क्षण ब्रह्मांड के इतिहास में एक नई, डरावनी और रोमांचक मोड़ होगा। जो अब बाहर की ओर फैल रहा है, वह धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। गैलेक्सियां एक दूसरे की ओर खींचती हैं, कभी इतनी शक्तिशाली कि टकराव के दौरान सुपरनोवा, विस्फोट और चमकीली आकाशीय घटनाएं होंगी। सारी सृष्टि एक तरह की विशाल उलटी रफ्तार में प्रवाहित होगी, एक ऐसा दृश्य जिसे कल्पना से परे, भयानक और आकर्षक कहा जा सकता है। अंतरिक्ष में हर वस्तु गुरुत्वाकर्षण की गिरफ्त में फंसी हुई महसूस होगी। गैलेक्सियां आपस में टकराएंगी, तारों के समूह फटेंगे, ग्रह और चंद्रमा अपनी कक्षाओं से बाहर निकलेंगे। सुपरनोवा, ब्लैक होल्स की विस्फोटक घटनाएं और ऊर्जा का अनियंत्रित विसर्जन पूरे ब्रह्मांड को झकझोर देगा। हर जगह आग और प्रकाश का खेल होगा, पर यह सौंदर्य और विनाश दोनों का मिश्रण होगा। समय के साथ यह सब घटित होते हुए ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने मूल बिंदु की ओर सिकुड़ने लगेगा, जैसे ब्रह्मांड खुद को समेटते हुए पुनः जन्म लेने की तैयारी कर रहा हो। अंततः ब्रह्मांड एक अत्यंत घना और गर्म आग का गोला बन जाएगा। यह वह स्थिति है जहां समय और स्थान दोनों अपने अस्तित्व को खो देंगे। सारी ऊर्जा, पदार्थ और प्रकाश एक बिंदु में समेटे जाएंगे। कोई दिशा, कोई दूरी, कोई गति, कुछ भी नहीं रहेगा। यह वही स्थिति है जिसमें बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड था, असीमित संभावनाओं का अंतिम बिंदु। द बिग क्रंच, ब्रह्मांड का आत्मसंपीड़न, इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक कहते हैं द बिग क्रंच, जहां ब्रह्मांड खुद में समा जाता है, धीरे धीरे अपनी पूरी विशालता को कम करता है। हर कण, हर तारा, हर गैलेक्सी अंततः एक बिंदु में विलीन हो जाती है। ये एक शांत, डरावना और अविश्वसनीय घटना है जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और रहस्यों को दिखाती है। ये पूर्ण आत्मसंपीड़न ब्रह्मांड की अपनी प्रकृति को पुनः स्थापित करने जैसा है, और शायद इसी बिंदु पर एक नया बिग बैंग जन्म ले सकता है। एक नया विस्फोट, नई ऊर्जा, नई गैलेक्सियां और नए तारे। ब्रह्मांड अपने चक्र को दोहराता है, मरता नहीं बल्कि पुनः जन्म लेता है। यह वही रहस्य है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड स्थायी नहीं बल्कि चक्रीय और अनंत संभावनाओं वाला है। द बिग क्रंच सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की ओर संकेत है, जहां पुराने बिंदु से नई दुनिया की कहानी शुरू हो सकती है। द बिग रिप, बड़ा चीर। हमारे चारों ओर फैले अनंत ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर जिसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी यह एक रहस्यमय अदृश्य ताकत है जो गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, और यही वजह है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अंदाज़ा लगाया गया है कि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी डार्क एनर्जी से बना है।
पर इसकी प्रकृति आज तक एक गूढ़ रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह स्पेस का ही एक गुण है जो खुद अंतरिक्ष को फैलाने का कारण बन रहा है। पर कल्पना कीजिए, अगर यह शक्ति दिन ब दिन और ज़्यादा मजबूत होती चली जाए तो क्या होगा जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी? तब ब्रह्मांड का हर बंधन, हर संरचना धीरे धीरे टूटने लगेगा। यही वह स्थिति होगी जिसे वैज्ञानिक कहते हैं द बिग रिप, यानी बड़ा चीर। इस समय ब्रह्मांड फैल रहा है और वह भी तेजी से। हबल टेलीस्कोप और अन्य वेधशालाओं के अनुसार गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनकी गति लगातार बढ़ रही है। ये सब डार्क एनर्जी की वजह से है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि गुरुत्वाकर्षण एक दिन इस फैलाव को धीमा कर देगा, पर हुआ उल्टा। फैलाव और भी तेज हो गया। अब कल्पना कीजिए कि यह विस्तार एक दिन इतना तेज हो जाए कि गुरुत्वाकर्षण, जो अब तक सब कुछ एक साथ बांधने की कोशिश करता आया है, धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगे। हर तारा, हर गैलेक्सी, हर ग्रह अपनी जगह से खिसकने लगे। यह एक ब्रह्मांडीय उन्माद होगा जहां डार्क एनर्जी इतनी हावी हो जाएगी कि भौतिकी के सभी परिचित नियम बेबस हो जाएंगे। धीरे धीरे यह फैलाव एक अनियंत्रित फटाव में बदल जाएगा। सबसे पहले गैलेक्सियां टूटने लगेंगी। आज जो गैलेक्सी करोड़ों तारों से मिलकर एक सुंदर संरचना बनाती है, वो एक दिन डार्क एनर्जी की बढ़ती ताकत के आगे झुक जाएंगी। गैलेक्सी के किनारों पर मौजूद तारे खींचकर बाहर निकलने लगेंगे। आकाशगंगा के केंद्र का ब्लैक होल भी अपनी पकड़ नहीं बनाए रख पाएगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी विशाल गैलेक्सियां, जो कभी एक दूसरे से टकराने की कगार पर थीं, अब पूरी तरह अलग अलग दिशाओं में फट जाएंगी। हर तारा, हर निहारिका, हर बादल, सब अपनी राह पर बहने लगेंगे। ब्रह्मांड की वह खूबसूरती जो कभी एक सामंजस्य में थी, अब एक अनियंत्रित बिखराव में तब्दील हो जाएगी। यह होगा कॉस्मिक विखंडन, ब्रह्मांड का पहला बड़ा घाव। जब गैलेक्सियां बिखर जाएंगी, तब अगला निशाना होंगे तारे और ग्रह। हर तारा जो अपने ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता था, अब उस शक्ति को खोने लगेगा। ग्रह अपनी कक्षाओं से बाहर निकलेंगे, कुछ तारे से टकराएंगे, कुछ अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे। हमारा सूर्य भी एक दिन अपनी पकड़ खो देगा और पृथ्वी जैसे ग्रह अंधेरे में भटकते हुए ठंडे और निर्जीव हो जाएंगे। सौर मंडलों की वह अद्भुत संतुलन प्रणाली जो अरबों सालों से कायम थी, अब एक एक करके टूटने लगेगी। आसमान में अब न तारे दिखेंगे, न प्रकाश, बस गहरे अंधकार में खोए ग्रहों की आत्माएं तैरती रहेंगी। ब्रह्मांड अब धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व को निगलने की दिशा में बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वह ब्रह्मांड को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर तोड़ देगी। पहले गैलेक्सियां टूटीं, फिर तारे और ग्रह, और अब बारी आएगी एटम की, जो हर चीज की नींव है। एटम के भीतर जो शक्तिशाली बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, वो भी इस अत्यधिक फैलाव के दबाव में कमज़ोर पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दूर खींचने लगेंगे और अंततः हर कण, हर ऊर्जा बंधन टूट जाएगा। पदार्थ अपनी संरचना खो देगा। हर चीज़ शुद्ध ऊर्जा की धूल में बदल जाएगी। ये वह क्षण होगा जब अस्तित्व शब्द का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड अंदर से फट चुका होगा, सचमुच बड़ा चीर। और फिर आएगा वह अंतिम पल जहां ब्रह्मांड की सारी सीमाएं टूट जाएंगी। स्पेस और टाइम, जो अब तक ब्रह्मांड के ढांचे का हिस्सा थे, वे भी इस खिंचाव से फट जाएंगे। हर दिशा, हर दूरी, हर समय की अवधारणा गायब हो जाएगी। यह कोई विस्फोट नहीं होगा, बल्कि एक धीमा, सटीक और अनिवार्य विघटन जो पूरे ब्रह्मांड को कण कण में बांट देगा। डार्क एनर्जी की यह जीत दरअसल अस्तित्व की सबसे गहरी हार होगी, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल शून्य, एक अनंत खामोशी जहां न समय रहेगा, न स्थान, न पदार्थ। यही है द बिग रिप, बड़ा चीर, जहां ब्रह्मांड खुद को अंदर से चीर कर समाप्त कर देता है, धीरे धीरे पर पूरी तरह। सच्चाई ये है कि आज तक विज्ञान ये तय नहीं कर पाया है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। क्या सब कुछ धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाएगा जैसे बिग फ्रीज में, या सब कुछ वापस सिमट कर एक बिंदु में समा जाएगा जैसे बिग क्रंच, या फिर डार्क एनर्जी की ताकत ब्रह्मांड को अंदर से चीर देगी। द बिग रिप की तरह कोई नहीं जानता।
क्योंकि ये भविष्य इतना दूर है कि हमारी कल्पना भी वहां तक मुश्किल से पहुंच पाती है। पर एक बात निश्चित है, एक बात तय है, ब्रह्मांड हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह उसका एक आरंभ था, द बिग बैंग, वैसे ही एक दिन उसका अंत भी होगा। कभी न कभी किसी रूप में ये विशाल सृष्टि मिट जाएगी। समय, स्थान और पदार्थ सब कुछ अपने मूल स्रोत में लौट जाएगा। पर तब तक हम, तारे, ग्रह, जीवन और इंसान बस इस अद्भुत कहानी का एक छोटा सा अध्याय हैं। हम उस ब्रह्मांड की संतानें हैं जिसने हमें जन्म दिया और एक दिन उसी में समा जाएंगे। हर सांस, हर परमाणु कभी किसी तारे के हृदय में बना था। हमारे शरीर की धूल वही है जो कभी किसी सुपरनोवा में जली थी। हम सचमुच स्टारडस्ट हैं, ब्रह्मांड की राख से बने हुए। ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत की संभावना रखता है। शायद जब ब्रह्मांड खत्म होगा, वहीं से एक नया ब्रह्मांड जन्म लेगा। नई रोशनी, नए तारे, नई दुनिया, और शायद फिर कोई नई सभ्यता फिर यही सवाल पूछेगी, हम कहाँ से आए हैं? अंत में बस यही सच्चाई बचती है, हम सब उसी ब्रह्मांड की धूल हैं जो एक दिन फिर धूल में मिल जाएगी। पर शायद इसी धूल में छिपी है अनंतता की सबसे खूबसूरत परिभाषा, क्योंकि जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है, हमारा अंश, हमारी कहानी कहीं ना कहीं उसमें गूंजती रहेगी। तो अगली बार जब आप रात के अंधकारमय आकाश की ओर देखें, रुकिए, धीरे धीरे अपने चारों ओर फैलती अंधेरी दुनिया से हटकर उस विशाल अनंत आकाशगंगा की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। हर चमकता तारा जो आपकी आंखों के सामने झिलमिला रहा है, वो केवल रोशनी नहीं है, वो समय का साक्षी है। सोचिए कि यह रोशनी लाखों करोड़ों साल पहले उस तारे से निकल चुकी है और अब हमारे पास पहुंच रही है। शायद वह तारा अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसकी याद, उसकी चमक हमारे सामने है। आकाश में फैली हर तारकीय रेखा, हर घूर्णन करती आकाश गंगा हमारे लिए अनकही कहानियां बुन रही हैं। ये तारे, ये ग्रह, ये धूल के कण सब मिलकर ब्रह्मांड के उस अनंत नृत्य का हिस्सा हैं जो हमेशा चलता रहेगा, बिना किसी विराम के। यह मौन सिर्फ खालीपन नहीं है, यह समय, ऊर्जा और अस्तित्व का सबसे पुराना संगीत है। हर चमकता तारा, हर विशाल आकाशगंगा धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है। कुछ तारे अपने भीतर की भयंकर आग में स्वयं को समाप्त कर देंगे, कुछ सुपरनोवा बनकर आसमान में विस्फोट करेंगे। उनका प्रकाश फैलकर नए तारे और नई दुनिया बनाएगा। आकाशगंगाएं आपस में टकराएंगी, टूटेंगी और फिर से बनने के लिए नई धूल और गैस छोड़ेंगी। यह ब्रह्मांड का अनवरत चक्र है, सृजन और विनाश का अद्भुत, कभी न थमने वाला नृत्य। हर पल, हर सेकंड सब कुछ बदल रहा है। जो आज स्थायी लगता है, वह कल अस्तित्व में नहीं होगा। समय का यह प्रवाह इतना विशाल और असीम है कि हमारी जीवन सी सीमित कल्पना भी इसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। हम सिर्फ इस ब्रह्मांड की गति का एक क्षणिक प्रतिबिंब हैं जो अनंतता की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हर शुरुआत की तरह ब्रह्मांड की भी एक आखिरी सांस है। एक दिन अरबों खरबों सालों बाद हर तारा बुझ जाएगा, हर आकाशगंगा धूल में बदल जाएगी। शायद वह क्षण इतना शांत होगा कि वहां कोई रोशनी, कोई आवाज, कोई गति नहीं बचेगी, केवल शून्य का ठंडा और शाश्वत आलिंगन। लेकिन इसी अंतिम शून्य में शायद नए समय और नए ब्रह्मांड की संभावनाएं छिपी होंगी, क्योंकि अंत हमेशा केवल अंत नहीं होता, कभी कभी यह एक नई शुरुआत की नींव रखता है। और तब तक हम इंसान, हमारे जीवन, हमारी कहानियाँ, हमारे प्यार और हमारी यादें, ये सब इस विशाल ब्रह्मांड की सांसों के बीच सिर्फ क्षणिक झिलमिलाहट है। हमारी मौजूदगी, हमारी सोच, हमारी खोजें, सब उस अनंतता में एक छोटी सी चमक है जो सैकड़ों अरब तारे और अनगिनत आकाशगंगाओं के बीच कुछ पल के लिए रोशन होती है। और इसीलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, बस रुकिए, देखिए और महसूस कीजिए, आप उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो अनंत है और जिसकी आखिरी सांस भी एक अद्भुत रहस्य है। और शायद यही इस कहानी की सबसे सुंदर सच्चाई है कि हम सब इस असीम ब्रह्मांड के छोटे से कण होकर भी उसकी अनंत यात्रा का हिस्सा हैं। हमारा हर विचार, हर धड़कन, हर सांस कहीं न कहीं उस ब्रह्मांड की धुन में गूंजता है। हमारा अस्तित्व भले ही क्षणिक हो, पर उस क्षण में भी हम ब्रह्मांड को महसूस करते हैं और ब्रह्मांड हमें।
कभी हम तारों की ओर देखते हैं तो कभी तारे हमारी आंखों में झिलमिलाते हैं। शायद इसी जुड़ाव में जीवन का अर्थ छिपा है, न सिर्फ जीने का बल्कि महसूस करने का। तो जब अगली बार जिंदगी भारी लगे या रास्ता अनजाना लगे, बस रात के आकाश की ओर देखिए, जहां हर चमकता तारा आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस विशाल, रहस्यमय और सुंदर ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो अब भी सांस ले रहा है और जिसमें आपकी चमक हमेशा बनी रहेगी।